स्वागत है गाइज आपका एपिसोड 5 में फैट लॉस सीरीज़ के। और इस एपिसोड में बात करेंगे कि क्या आपको फैट लॉस के दौरान सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और चूंकि ये फैट लॉस सीरीज़ है, खास तौर से बात की जाएगी फैट बर्नर्स के बारे में। जी हाँ, मार्केट का वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है फैट बर्नर्स। और गाइज हमने एपिसोड 2 और 3 में अच्छे से समझ लिया है कि आपको अपनी फैट लॉस डाइट कैसे सेट करनी है, क्या कैलोरीज रखनी है, कितने मैक्रोज रखने हैं। पर कहीं भी हमने सप्लीमेंट्स की बात तक नहीं की, और बात करना ज़रूरी है ताकि आप अपनी मेहनत की कमाई यूजलेस सप्लीमेंट्स पर बर्बाद ना करें। इस वीडियो में जानेंगे कि क्या फैट बर्नर्स इफेक्टिव हैं या फिर वेस्ट ऑफ मनी है। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप फैट बर्नर्स को नेचुरल और मोर हेल्दियर ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जानने के लिए देखते रहिए वीडियो गाइस एंड तक। तो गाइज इससे पहले कि हम ये समझें कि कोई सप्लीमेंट लेना चाहिए कि नहीं, हमें पहले ये समझ लेना चाहिए कि सप्लीमेंट्स लेते क्यों हैं। जिम में आप किसी भी रैंडम इंसान से अगर पूछेंगे कि सप्लीमेंट्स क्यों लेते हैं, तो शायद आपको यही जवाब मिलेगा कि सप्लीमेंट्स इसलिए लेते हैं क्योंकि उससे रिजल्ट मिलता है। और 99% लोगों के दिमाग में मार्केटिंग ने ऐसी इमेज बना दी है कि सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है रिजल्ट्स के लिए, जबकि सच इससे कोसों दूर है। और इसका उल्टा है, रिजल्ट सप्लीमेंट से नहीं आता है, रिजल्ट आता है आपको अपना न्यूट्रिशन पूरा करने से। न्यूट्रिशन यानी कि आप अपने बॉडी में क्या डाल रहे हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस, आपका दिन भर का नॉर्मल खाना। हमने एपिसोड में गाइस समझ लिया था कि न्यूट्रिशन को आप बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं एक पिरामिड के जरिए। और उस पिरामिड का सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन पूरे पिरामिड का है आपकी कैलोरीज, आपका एनर्जी बैलेंस दिन भर का। ठीक, इसके ऊपर का लेवल है मैक्रोस और इसके ऊपर का लेवल है माइक्रोस, यानी कि आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो सप्लीमेंट हम सिर्फ तब लेंगे जब आपके न्यूट्रिशन का कोई हिस्सा फूड्स के जरिए पूरा ना हो पा रहा हो। इसलिए सप्लीमेंट को सबसे ऊपर का लेवल रखते हैं पिरामिड में। ये है आपके सप्लीमेंट्स। इट्स लाइक अ चेरी ऑन द टॉप, यानी कि अगर आपका फाउंडेशन तैयार नहीं है तो कोई भी सप्लीमेंट दुनिया का आपको रिजल्ट नहीं देगा। अगर आप राजमा की सब्जी बना रहे हैं बड़ी अच्छी, तो अगर आप उसके ऊपर धनिया डाल रहे हैं, उससे पूरी सब्जी अच्छी नहीं हो जाएगी। अगर सब्जी अच्छी नहीं है, धनिया कोई फायदा नहीं है। वही रोल है सप्लीमेंट्स का। पर अगर आप मीडिया और मार्केटिंग की सुने तो उनके हिसाब से पिरामिड उल्टा है, उनके हिसाब से सप्लीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बातें तो कोई करता ही नहीं। अब जब बात आती है फैट लॉस की, तो हमने एपिसोड 2 में अच्छे से समझा था कि फैट लॉस केवल और केवल आपके कैलोरी डेफिसिट से ही होता है इस दुनिया में। फैट बर्नर्स आपके तभी काम आएंगे अगर वो आपके न्यूट्रिशन में कैलोरी डेफिसिट को बूस्ट कर रहे हों किसी तरह से। तो कैसे क्रिएट होता है कैलोरी डेफिसिट? मेजरली 2 तरीकों से। नंबर 1 है हमारा पोर्शन कंट्रोल, यानी कि खाने में पोर्शंस कम करना, कैलोरी इंटेक कम करना। और नंबर 2 है आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ाना। जाहिर सी बात है, अगर आपको कैलोरी डेफिसिट बनाना है तो एक तो आप अपना एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ा दोगे, एक्टिविटी बढ़ा दोगे, और बाहर से जो एनर्जी ले रहे हो खाने के जरिए वो कम कर दोगे, तो आपका कैलोरी डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो अगर हम बात करें फैट बर्नर की, 2 तरीकों से काम करता है। एक आपकी भूख थोड़ी मिटा देता है, यानी कि कर्बिंग एपेटाइट। और दूसरा कि आपका दिन भर का एनर्जी एक्सपेंडिचर हल्का सा बढ़ा देता है, आपको थोड़ा ज़्यादा जिटरी, थोड़ा एक्टिव, एनर्जेटिक रखता है दिन भर। ज़्यादातर फैट बर्नर्स का मेजर इंग्रेडिएंट होता है कैफीन। गाइस कैफीन का मेन काम ही ये है कि वो आपके एडेनोसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है ताकि आप हमेशा एक्टिव फील करें। तो आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड करेंगे, आप ज़्यादा मूवमेंट कर रहे होंगे, आप ज़्यादा ट्विचिंग कर रहे होंगे, और दिन भर में हो सकता है आप 80 से 100 कैलोरी ज़्यादा बर्न कर लें। पर मजे की बात यह है 95% फैट बर्नर्स तो ये दोनों काम भी अच्छे से नहीं करते हैं, वो एकदम ही यूजलेस होते हैं। कुछ 1-2 फैट बर्नर्स हैं जो इफेक्टिव होते हैं, और उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो इलीगल हैं, इफेक्टिव हैं बट इलीगल हैं क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स हैं। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मार्केट में जितने भी फैट बर्नर्स हैं उसमें से केवल 3 हैं जो थोड़े इफेक्टिव हैं। नंबर 1 कैफीन, जो ऑलमोस्ट हर फैट बर्नर का मेजर इंग्रेडिएंट होता है। नंबर 2 एफेड्रीन, जो कि इलीगल है क्योंकि उसके काफ़ी साइड इफेक्ट्स होते हैं। नंबर 3 योहिम्बीन, जो कि बहुत केयरफुली यूज़ करना होता है लोगों, क्योंकि उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, और जिनको एंग्जाइटी वगैरह है वो तो बिल्कुल यूज़ ना करें। पर गाइस क्यों ना ये काम नेचुरली कर लिया जाए, क्यों इसके लिए हम अपनी बॉडी में एक आर्टिफिशियल फैट बर्नर डालें। अगर आपको एपेटाइट कर्ब करनी है तो ये नेचुरली आप अपने मील्स में बड़े बड़े सैलेड्स के बोल ऐड कीजिए, आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा। हर मेजर मील में, लंच में और डिनर में आपके मील से पहले एक सैलड का बोल होना ही चाहिए। अगर आपको एपेटाइट मैनेज करनी है, हंगर मैनेज करना है, तो ज़्यादा सेटाइटिंग मील बनाना है, तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है नेचुरल, इंक्लूड मोर वेजीज इन योर मील। अगर आपको अपना मेटाबॉलिज्म थोड़ा बूस्ट करना है, यानी कि टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ाना है, तो 10 मिनट और कर लीजिए ट्रेडमिल पर, या अपने स्टेप काउंट्स बढ़ा लीजिए। अगर आपके एवरेज स्टेप काउंट हो रहे हैं 5 से 7 हज़ार के बीच में, उसको 10 हज़ार कर दीजिए। इट्स बेटर देन एनी पॉसिबल फैट बर्नर। कई यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं कि होममेड फैट बर्नर ड्रिंक है ये, इसमें आप नींबू डालें, गर्म पानी रखें, थोड़ा नमक डालें, थोड़ी अदरक डालें, और अलग अलग तरह की रेसिपीज़ होती हैं और उसको सुबह पिएं, इससे आपका फैट बर्न होगा। मिलियंस ऑफ व्यूज़ होते हैं।
पर यहाँ आप समझ सकते हैं कि वो ड्रिंक आपका फैट बर्न नहीं करेगी। वो ड्रिंक आपका फैट बर्न तभी करेगी अगर वो आपकी एपेटाइट थोड़ी सी कर्व कर रही है और दिन भर में आप फिर थोड़ा पोर्शन कंट्रोल कर ले रहे हैं, तो आपकी नेट कैलोरीज बॉडी में कम गई और आपका कैलोरी डेफिसिट क्रिएट होने में थोड़ी मदद हुई। पर ज़्यादातर लोगों के लिए ये कोई टेक्निक काम नहीं करती है। 99% लोग जो फैट बर्नर्स खरीदते हैं उनके फैट बर्न हो या ना हो, मनी जरूर बर्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सप्लीमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, न्यूट्रिशन पे नहीं दे रहे हैं। उनके न्यूट्रिशन का जो ढांचा है उस पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अपनी कैलोरीज बिल्कुल मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, प्रोटीन कितना है डाइट में बिल्कुल मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। गाइस मैं पहले वीडियोस में बहुत डिटेल में बात कर चुका हूँ कि अगर आपको अपनी बेस्ट शेप में आना है तो आपको अपने जीने का तरीका बदलना है, आपको एक लाइफस्टाइल क्राफ्ट करनी है, आपको एक ऐसी चीज़ सीखनी है जो आप कर पाएँ ज़िंदगी भर, तभी आप अच्छी शेप में आ पाएंगे और रह पाएंगे। आप कोई दवा नहीं लेंगे ज़िंदगी भर शेप में रहने के लिए, वैसे भी काम नहीं करती और कर भी रही होती तो भी नहीं लेते। इट्स ऑल अबाउट डिजाइनिंग अ लाइफस्टाइल जो इंजॉयबल हो, सस्टेनेबल हो, फ्लेक्सिबल हो और आपको अच्छी शेप में रखे। 99% लोग जो फैट बर्नर्स खरीदते हैं वो अपने से पैसे बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें उसकी ज़रूरत तक नहीं होती। फैट बर्नर अगर किसी को लेना चाहिए तो केवल उसको जो ऑलरेडी 10% बॉडी फैट तक आ गया है अपनी डाइट को कंट्रोल करके और ट्रेनिंग से, वहां पहुंच के अब उसके पास कोई डेडलाइन है, उसे फोटोशूट के लिए तैयारी करनी है या फिर किसी शो में कम्पीट कर रहा है, तो छोटे समय के लिए वो फैट बर्नर यूज कर सकता है और एक कोच की निगरानी में, क्योंकि ये आपको हर्ट भी कर सकते हैं। एफेड्रिन तो इलीगल है और योहिम्बीन के भी काफ़ी साइड इफेक्ट्स होते हैं और कैफीन भी अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया तो उसके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो फैट बर्नर अगर कोई ले तो ये लोग लें जो ऑलरेडी इतने एंड तक पहुंच चुके हैं, इतने लीन हो चुके हैं कि उन्हें हर एक एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न जो भी मदद मिल जाए वो उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लें, 2 हफ्तों के लिए, 3 हफ्तों के लिए साइकिलिंग करें फैट बर्नर, क्योंकि आपकी बॉडी टॉलरेंट हो जाती है कैफीन के लिए भी, योहिम्बीन के लिए भी। लोग क्या गलती करते हैं कि वो अपनी फिटनेस जर्नी जब शुरू ही करते हैं, बॉडी फैट है 25%, 30%, 35%, प्यार से केवल डाइट के जरिए कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करेंगे और ट्रेनिंग अच्छे से करेंगे तो उनका फैट लॉस तेजी से होगा। पर वो फैट बर्नर ले लेते हैं पहले ही दिन, न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते हैं और फिर वो कभी लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिलते नहीं। क्या मैं फैट बर्नर रिकमेंड करता हूं? बिल्कुल नहीं। मैंने फैट बर्नर छुआ तक नहीं था अपने फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, क्योंकि वैसे भी वो जमीन आसमान का अंतर देता नहीं है और उसके नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स मैंने आपको बता दिए जो ज़्यादा हेल्दी भी हैं। ना मैंने आज तक अपने किसी भी क्लाइंट को फैट बर्नर यूज़ करवाया है या खरीदने के लिए कहा है। इनफैक्ट मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अब बोलूँगा कि फैट बर्नर इज़ नॉट गोना गेट यू द फिजिक यू वांट। आज तक कोई भी इंसान आपको अगर अच्छी शेप में दिख रहा है तो फैट बर्नर के कारण वहाँ नहीं पहुंचा। इनफैक्ट वो लोग भी जो फैट बर्नर्स के एड में आते हैं, लॉन्ग लास्टिंग चेंज आपको तभी मिलेगा अगर आप अपने रूट कॉज पे वर्क करें। जिस फिजिक में अगर अभी आप हैं और आप वहाँ खुश नहीं है तो वो इसलिए आए क्योंकि आपकी हैबिट्स आपको वहाँ तक लाई हैं, और वहाँ से अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट चाहिए तो आपको अपनी हैबिट्स और बिहेवियर्स चेंज करने होंगे फॉर द बेटर। एक और मेजर दिक्कत जो मुझे फैट बर्नर्स के साथ लगती है वो ये कि ये आपका माइंडसेट ही बिगाड़ देते हैं। ये आपका माइंडसेट ये बना देते हैं कि आप अपनी डाइट में अगर ये ऐड करोगे तो फैट बर्न हो जाएगा, जो कि एकदम सरासर एकदम मिसलीडिंग बात है। बेसिक माइंडसेट आपको फैट लॉस के दौरान ये रखना है कि आपको डाइट में कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है, ज़रूरत से कम खाना है, तो पोर्शन कंट्रोल करना है और डाइट में से चीज़ें रिमूव करनी है, ऐड नहीं। फैट लॉस डाइट में कभी भी कुछ ऐड करके नहीं होगा, डाइट से चीज़ें रिमूव करके होगा। और रिमूव मतलब ये नहीं कि आप पूरा फूड ग्रुप हटा दो, चावल हटा दो, रोटी नहीं, कितना चावल कितनी रोटी उसका पोर्शन कम करना। हमें भूखा नहीं मरना है, एक कंट्रोल मैनर में पोर्शन कंट्रोल करना है। फैट बर्नर को बेचने के लिए लोग मार्केट में कुछ भी बोलेंगे, सच या झूठ की बात ही नहीं है। Do you believe that there's a miracle pill out there? There's not a pill that's going to help you long-term lose weight and live the best life without diet and exercise, without breaking a sweat. अगर कोई चीज़ बिक सकती है तो मार्केट में बिकती है, इसका कुछ भी नाम रख देंगे जो भी अट्रैक्टिव हो, बेली बर्नर, जबकि इसका बेली फैट बर्न करने से कोई रिश्ता भी नहीं दूर दूर तक। कीटो लगा देंगे नाम में ताकि जो एकदम इनोसेंट पब्लिक है वो अट्रैक्ट हो जाए कि यार ये प्रोडक्ट है, इसको लेने से रिजल्ट आएगा। ये सब बेबुनियाद बातें हैं गाइस। एट द एंड ऑफ द डे यू कैन नॉट फूल द लॉज ऑफ फिजिक्स। कैलोरी डेफिसिट इज द बेस्ट फैट बर्नर एंड द ओनली फैट बर्नर। फैट तभी बर्न होता है बॉडी में जब एक कैलोरी डेफिसिट क्रिएट होता है, और अगर आपको कैलोरी डेफिसिट बूस्ट ही करना है तो फैट बर्नर लेने की जगह आपके नेचुरल तरीके हैं। वेजीज इंक्लूड कीजिए, डाइट में अच्छा न्यूट्रिशन ऐड होगा, आपके मील ज़्यादा सेटिएटिंग होंगे और एक अच्छी आदत बनेगी। और अपने स्टेप्स बढ़ाइए, थोड़ी कार्डियो ऐड कीजिए, थोड़ी एक्टिविटी बढ़ाइए। दीज आर द हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स, नॉट कि आप 400 मिलीग्राम कैफीन सप्लीमेंट कर लें और दिन भर पगलाए रहें। फैट बर्नर्स बिकते आए हैं, बिकते थे और बिकते रहेंगे, क्योंकि दीज आर द इजी पिल्स टू स्वॉलो एंड दे विल नेवर वर्क। व्हाट विल वर्क फॉर यू is this, and I think these are the hard pills to swallow. That's it for this video guys.
फैट बर्नर के बारे में मैं आपसे ये सब चीज़ें शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जिन भी लोगों ने एंड तक देखा है उनके पैसे ज़रूर बचेंगे। और मैं जानता हूँ गाइस 3 हफ्ते से वीडियो नहीं आया था चैनल पे। मैं खुद भी बहुत परेशान था कि वीडियो नहीं निकल पा रहा है। आप में से भी कई लोगों ने मैसेज किया कि सब ठीक है, खैरियत है, वीडियो क्यों नहीं निकल रहा है। थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, फैमिली इश्यूज़ थे, पर्सनल इश्यूज़ थे, इस कारण मैं शूट नहीं कर पा रहा था। बट नाउ आई एम बैक और वीडियो अब एक रेगुलर फ्रिक्वेंसी के साथ चैनल पर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड फॉर स्टिकिंग विथ मी। आई प्रॉमिस आई विल मेक इट अप टू यू। आने वाले वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगे। मैं मिलता हूँ गाइस आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स में बताइएगा क्या आपने कभी फैट बर्नर यूज़ किया है, आपकी फैट बर्नर्स के बारे में क्या राय है, कैसा लगा ये वीडियो, कोई सवाल है आपके मन में, कुछ भी कमेंट में ज़रूर डालिएगा। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स रिप्लाई करने की। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।